गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारे लास्ट पीरियड में हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट किया था लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स, और उस लेसन में हमने योगा का महत्व सीखा है। हमने सीखा है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में हमने योगा क्यों किया जाता है, योगा के जो पुराने कस्टम्स वगैरह है उनके बारे में हमने सीखा है। और उसके बाद में हमने योगा करने के फ़ायदे क्या होते हैं, अगर हमें योगा नए से सीखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद में योगा कौन सी जगह पे करना चाहिए, योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बहुत सी बातें हमने लास्ट पीरियड में सीखी है। अब इस पीरियड में हम योगा के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। Let us look at a few well-known animals poses of yoga। कुछ एनिमल्स के पोजेज जो योगा से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पर बताए हैं, जिसमें आता है भुजंगासना इज़ अ बिगिनर्स पोज। भुजंगासना, भुजंगा इस संस्कृत मीन्स अ कोबरा। भुजंगासना जो है यानी कि जो नए से योगा स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए ये सबसे पहली पोज है भुजंगासना। ये नाम जो है वो संस्कृत नाम है। भुजंगा का मतलब होता है कोबरा। भुजंगासना is a pose that resembles the posture of the cobra with raised head। अब भुजंगासना एक ऐसी पोज है जो हमें हेड निकाला हुआ कोबरा जिस तरीके से होता है, जो कोबरा अपने हेड को ऊपर उठाए रहता है, उस तरीके की जो पोज है उसे या आसन है उसे भुजंगासना कहा जाता है। दिस आसना हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन। अब ये आसन जब आप करते हैं तो उसके आपको फ़ायदे क्या होते हैं, भुजंगासन करने की वजह से आपके जो मसल्स है, आपके मसल्स जो है वो टोन होते हैं, आपके बैक के मसल्स अच्छे होते हैं, और उसके साथ साथ आपका स्पाइन जो है वो भी मजबूत बनता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स। इसके साथ साथ हमारी चेस्ट और शोल्डर्स को भी ये आसन करने से फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हमें भुजंगासन के स्टेप्स दिए हैं। लाई बैक, लाई फेस डाउन, रिलैक्स ऑल द मसल्स कंप्लीटली सो दैट यू आर कंप्लीटली एट ईज। फेस नीचे करके हमें रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होते वक्त पूरी तरीके से जो हमारे मसल्स है उन पूरे मसल्स को हमें क्या करना है, रिलैक्स मोड में छोड़ना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। हमारे जो हाथों के पाम्स है उन पाम्स को हमारे शोल्डर्स के साइड में हमें रखना है। ब्रीद इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड। और जैसे जैसे नीचे से ज़मीन से हम हमारे हेड को ऊपर लेते हैं स्लोली, तो तब हमें ब्रीदिंग करनी है, स्लोली स्लोली हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। और उसके बाद में ब्रीदिंग करते करते हाथों के ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेस करना है, दबाव डालना है, और हमें क्या करना है, जैसे ही हम डीपली ब्रीदिंग करते हुए अपने फेस को ऊपर लेते हैं, हेड को ऊपर लेते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है उस अपर पार्ट को हमें क्या करना है, ऊपर लेना है। डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। बहुत ज़्यादा ज़ोर या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें हमारे बॉडी को नहीं देनी है, बल्कि हमें क्या करना है, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फ्लोइंगली हमें मूवमेंट करना है। कम अप स्लोली सो दैट यू फील द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वाइब्रा बाय वर्टेब्रा। अब हमें क्या करना है, बहुत ही स्लोली फील करते हुए इस मूवमेंट को करना है, ताकि हमारी जो स्पाइन है उसे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज मिले। कर्व द स्पाइन वेल, हमारे स्पाइन का बहुत अच्छी तरीके से कर्व हमें इस योगा में बनाना है। द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड, हमारी जो नेवल है उस नेवल को ग्राउंड से ही टच होते हुए हमें रखना है। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजिशन टू अ काउंट ऑफ 20, और इस पोजीशन में हमें 20 नंबर काउंट करते कंप्लीट होने तक इस पोजीशन में हमें रहना है। देन कम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रीथ आउट, और जब हम नीचे आएंगे, जब हम ब्रीदिंग को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारी सांस को छोड़ेंगे, तो उस वक्त हमें नीचे से फिर से पहली पोजीशन में आना है।
टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स। और इसी प्रोसेस को जैसे हमने स्टार्ट किया था तो उस स्टार्टिंग से लेके इसी प्रोसेस को हमें कम से कम 6 टाइम करना है। सेकंड आसन हमें यहाँ पर दिया है सिंहासना और लायन पोज। इज़ अ फेवरेट विथ यंग पीपल। जो यंग पीपल है उन यंग पीपल की सिंहासन या लायन पोज जो है बहुत ही फेवरेट ऐसी पोज है। इन दिस आसन यू अज्यूम द सिटिंग पोजिशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ अ लायन। इस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ता है, सिटिंग पोजीशन लेनी पड़ती है और सिंह यानी कि लायन जिस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उस तरीके से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस आने चाहिए। although there may be a number of steps, this pose really requires very little effort. although there may be a number of steps, ये जब हम आसन करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, लेकिन इस पोजीशन को करने के लिए, इस आसन को करने के लिए बहुत ही कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। स्टेप्स हमें यहाँ पर दिए हैं। सिट विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू सो दैट योर टोज are pointing straight behind and you are sitting on your heels. Sit with your legs folded. हमारे पैरों को हमें फोल्ड करके बैठना है और उस फोल्डिंग में हमें इस तरीके से बैठना है। योर टोज आर पॉइंटिंग स्ट्रेट बिहाइंड, कि हमारे टोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगे, पीछे हमारे टोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। इस तरीके से हमें हमारे पैरों को फोल्ड करके बैठना है। एंड यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स, हमें हमारे हील्स पर बैठना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स एज पॉसिबल। हमारे स्पाइन को हमें स्ट्रेट रखना है, लेकिन जितना रिलैक्स हम उसे रख सकते हैं उतना रिलैक्स भी रखना है। क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। हमें हमारी आँखों को बंद करना है और हमारा पूरा अटेंशन जो है वो हमारे फोरहेड के सेंटर पे होना चाहिए। इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द थर्ड आई। योगा में जब हम हमारे फोरहेड के सेंटर पे कंसंट्रेशन करते हैं तब योगा में इस पॉइंट को हम यहाँ पर थर्ड आई हमेशा ऐसे रेफर किया जाता है। क्लोज योर माउथ, टच योर पैलेटी रूफ ऑफ योर माउथ विथ योर टंग। हमें हमारे माउथ को बंद करने के लिए कहा है। जो हमारी टंग है उस टंग को हमारे माउथ का जो ऊपर का हिस्सा है पैलेटी जो है उसे टच करना है। टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज व्हाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग द पैलेटी। जब हम हमारे टंग को अपने मुंह के माउथ के ऊपर के हिस्से को टच करेंगे उस वक्त हमें अपने नोज से डीप ब्रीदिंग भी करनी है। एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव व्हाइल स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉज एज मच एज पॉसिबल। एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव, जब हम हमारे मुंह को खोलेंगे जितना हम खोल सकते हैं उतना हमें खोलना है और हमने जो अपनी टंग को ऊपर लिया था मुंह के अंदर उसे भी हमें नीचे लाना है। उस वक्त जितना स्ट्रांगली हम एक्सेल कर सकते हैं उतनी स्ट्रांगली हमें एक्सेल भी करना है। ऑल्सो योर आर्म शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच विथ योर फिंगर्स स्प्लेड। उसी वक्त हमें हमारे आर्म्स जो है उन्हें भी हमें छोड़ना है और स्ट्रेच करना है, अपने फिंगर्स को भी हमें उस वक्त स्ट्रेच करना है। रोअर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस व्हाइल एक्सेलिंग, जब हम हमारी सांस को छोड़ेंगे, जब हम ब्रीदिंग को छोड़ेंगे उस वक्त जितने ज़ोर से हम मीन्स लायन जैसे रोरिंग करता है उस तरीके से ज़ोर से हमें यहाँ पर रोरिंग करना है। द रोअर शुड बी विथ अ हा साउंड एंड शुड नॉट बी अ लॉन्ग ड्रॉ आउट वन। जो रोरिंग हमारी होगी, जो रोअर हमारा होगा वो हा साउंड से होना चाहिए और बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। रैदर इट शुड बी वन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोशन ऑफ ब्रीथ दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जब हम रोअर करेंगे, एक्सेल जब हम करेंगे तो उस वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोशन, बहुत ही
स्ट्रांगली एक्सप्लोर उसे करना है और जिसकी वजह से बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में हमारे लंग्स से पूरी जो एयर है वो बाहर आ जाए। होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 एंड 30 सेकंड। इस पोजीशन में हमें 20 से लेकर 30 सेकंड्स तक रहना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स। जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद में फिर से हमें कुछ सेकंड तक स्टॉप करना है, कुछ सेकंड तक रिलैक्स रहना है और फिर से हमें इस पोजीशन को करना है। रिपीट 5 और 6 टाइम्स। ये जो आसन है 5 या 6 टाइम हमें रिपीट करना है। दिस आसन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग आउट एज फार एज पॉसिबल। इस आसन को जो नाम यहाँ पर सिंहासन दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि जितने लॉन्ग टाइम तक हम हमारी टंग को स्टिक करके रखेंगे उसके हिसाब से दिया है। द वे यू होल्ड योर फिंगर्स प्लेड आउट रिसेंबल अ रोरिंग लायन। और जिस तरीके से हम हमारे फिंगर्स को स्प्लेड आउट करेंगे उसके हिसाब से भी, और जो हम रोरिंग की आवाज़ निकालेंगे, रिसेंबलिंग करेंगे, उस हिसाब से इस आसन को लायन या फिर सिंहासन ऐसा नाम दिया है। एंड वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।